हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम बेहतरीन होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में, ये शॉर्ट वीडियो है, उसके अंदर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले की आपको ट्रिक बताएंगे। बहुत सारे 11th स्टूडेंट्स, 12th स्टूडेंट्स और जेई स्टूडेंट्स भी इवन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले बार बार भूल जाते हैं और उनको बड़ा परेशान करता है जब हम लोग अदर चैप्टर्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस को अप्लाई करते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सभी जो यूज होने वाले फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले तो बहुत सारे होते हैं, किताबों में आपने देखा भी होगा, लेकिन जो तमाम यूज होने वाले फॉर्मूले हैं वो सब बेहतरीन तरीके से याद करा दूंगा। ऐसा मैं सोच रहा हूं कि मैं 10 मिनट में इसको कवर करा दूंगा, लेकिन 15 मिनट में भी कवर हो सकता है, 20 मिनट में भी कवर हो सकता है, लेकिन सब चीज़ कवर करूंगा। हाँ, मेरी पढ़ाने की स्पीड थोड़ी स्लो है और होनी भी चाहिए, तभी आप हर बच्चे को समझ में आ जाता है अच्छे से। और लेकिन आप अपनी लर्निंग स्पीड के हिसाब से स्पीड को तेज और कम कर सकते हैं इस वीडियो की, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, ठीक है। सबसे पहले 10वीं क्लास पे चलते हैं और 10वीं क्लास पे हम लोग बात करते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। मुझे लगता है कि ये फॉर्मूला तो सभी बच्चों को आता होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला तो सभी बच्चों को आता होगा। उसके बाद भाई आप दोनों साइड किससे डिवाइड कर दो? कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो? कॉस स्क्वायर एक्स से बोथ साइड डिवाइड कर दो इसी फॉर्मूले को, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूले मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूं, ये स्टोरीज बता रहा हूं, ये छोटे छोटे डेरिवेशन बता रहा हूं कि एक फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला आप कभी भी लिख सकते हो, ठीक है। कभी भी आपका फॉर्मूला गलत नहीं होगा। वो बात अलग है कि अगर यूसेज में नहीं है तो आपको ऐसा हो सकता है कि 1-2 सेकंड सोचने में टाइम लग जाए, लेकिन बिल्कुल जैसे टेबल्स आपने बचपन में याद किए तो वैसे ही आप ये फॉर्मूले हमेशा बता सकते हैं। सो यानी कि ये कितना हो जाएगा? 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 6 स्क्वायर एक्स। चलो, एक फॉर्मूला आपके पास और पैदा हो गया, ठीक है। उसके बाद इसी ये जो मेन फॉर्मूला था आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू जो 1 है, ठीक है, इसकी बात करें तो अब इसको बोथ साइड किससे डिवाइड कर दो? साइन स्क्वायर एक्स से बोथ साइड डिवाइड कर दो। तो एक बार तो हमने कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया और एक बार साइन स्क्वायर एक्स से बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? इट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। क्लियर है भैया? जल्दी से बताइएगा, इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो ये जो डेराइवेशन करे हैं मैंने, ठीक है ना, ये एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस याद रखो, फॉर्मूले याद रखो और काम बन जाएगा, ठीक है। प्रोसेस याद रखो, फॉर्मूले याद रखो और काम बन जाएगा। अब चलते हैं थोड़ा सा हम लोग 11वीं क्लास पे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, 11th क्लास के फॉर्मूले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीडीओ रूल पे। क्या है भैया ये सीडीओ रूल? जब भी आपके पास जैसे ये cos x प्लस वाई का फॉर्मूला आ रहा है तो आपको डबलेट्स लेने हैं और ऑपोजिट साइन लेना है। मतलब cos x cos y और sin x sin y, ये डबलेट्स हो गए, ठीक है। और प्लस है तो यहाँ पे माइनस साइन लेना है, तो यानी कि डबलेट्स लेने हैं और ऑपोजिट साइन लेना है। प्लस है तो माइनस लेना है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही आप cos x माइनस वाई का भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, राइट। कैसे लिख सकते हैं भैया? इट इज cos x cos y sin x sin y एंड बच्चों यहां अगर माइनस है तो यहां हम लोग प्लस लगा देंगे। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, SDO रूल, ना इसमें डबलेट्स होते ना ऑपोजिट साइन होता। मतलब अगर साइन का फॉर्मूला है x प्लस वाई का तो ना ही डबलेट्स होंगे, मतलब sin x cos y होगा और cos x sin y होगा, और ना ही अपोजिट साइन होगा, यानी कि प्लस साइन है तो प्लस साइन ही रहेगा, अपोजिट साइन नहीं होगा, ठीक है ना। और साइन x माइनस वाई की अगर हम लोग बात करें तो इट इज साइन x cos y माइनस cos x sin y, ठीक है ना। यानी कि डबलेट्स भी नहीं होंगे और ऑपोजिट साइन नहीं होगा, सेम ही साइन होगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोगों ने बच्चों 3 फॉर्मूले, वो 4 ये, 5 ये, छठा ये, 7वां ये, ठीक है। और फॉर्मूले आपको बताते हैं यहीं से पैदा करके, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला काम आप एक काम कर दो, यहां पे इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में आप x की जगह और y की जगह, मतलब x और y को इक्वल कर दो, ठीक है। अगर x और y इक्वल हो गए तो इसका मतलब cos 2x का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? देखिए, cos x इंटू cos x cos स्क्वायर एक्स, राइट, और माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब आप भी जानते हो कि cos स्क्वायर एक्स को, देखिएगा बहुत ध्यान से, हम लोग इस फॉर्मूले से cos स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और इसी सेम फॉर्मूले से साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं। इसका मतलब यहां पे हम लोग इन फॉर्मूलों को
दो तरीके से लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स एज इट इज और साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो उससे हमको दो डिफरेंट फॉर्मूले क्या मिलते हैं बच्चों, जरा बहुत ध्यान से देखना। यहाँ मिलता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और यहाँ पे मिलता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। सो ये तो डेरिवेशन पार्ट हो गया, छोटा सा डेरिवेशन पार्ट हो गया, बट फॉर्मूले ये ऑब्टेन हुए हमें, ठीक है। सो हमको इनको इस फॉर्मेट में याद रखना है। इसकी एक बहुत ही प्यारी फॉर्म और भी होती है, इसकी एक बहुत ही प्यारी फॉर्म और भी होती है। एक्चुअली क्या होता है कि ये जो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का जो फॉर्मूला है, इसको मैं नीचे 1 भी लिख सकता हूँ, और 1 की जगह मैं क्या भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स भी लिख सकता हूँ, उसकी वैल्यू भी 1 ही होती है। अब अगर मैं बच्चों यहाँ से बहुत ध्यान से देखो, ये तो सेम ही फॉर्मूला चल रहा है, अगर मैं कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक है। इससे ये कट गया तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स और अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या? इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए बहुत बढ़िया। अब ये वाला पार्ट की तो रिक्वायरमेंट है नहीं, सिर्फ इसकी रिक्वायरमेंट है। ये भी मैंने आपको इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के सारे जो पार्ट्स होते हैं, जो सारे के सारे शेप्स होते हैं, जो सारे के सारी फॉर्म्स होती हैं, वो मैंने आपको बता दी, ठीक है ना। तो कैसे हम ये फॉर्मूले लेके आ रहे हैं, ये कैसे उत्पन्न हो रहे हैं, अगर हमें ये पता चल जाए कि फॉर्मूले कैसे उत्पन्न हो रहे हैं तो यानी कि हमारा आधा काम जो है डन हो गया। अब इस फॉर्मूले में देखो, अगर आप x इक्वल टू वाई रख दो, ठीक है ना, तो साइन 2x का फॉर्मूला आ जाएगा, साइन 2x का फॉर्मूला आ जाएगा, साइन 2x का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर x प्लस वाई यानी कि x प्लस वाई कितना होगा, अगर x और y इक्वल है तो साइन 2x, तो ये कितना हो जाएगा साइन x कॉस x साइन x, तो साइन x इंटू कॉस x और साइन x इंटू कॉस x, 2 बार साइन x कॉस x आ जाएंगे। अच्छा, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं कि भाई ये फॉर्मूला तो आ ही गया हमारे पास, अब क्या हम लोग इस फॉर्मूले के अपॉन में 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं क्या? जरा बताइएगा भैया, 1 तो लिख ही सकते हैं ना, और 1 की जगह हम लोग इसमें कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू होती है 1, और 1 तो किसी के भी नीचे हम लोग लगा ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये कितना हो जाएगा, अगर मैं यहां से कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लूं बच्चों, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है, हो जाएगा क्या, अरे मल्टीप्लाई करके देखो सेम ही क्वांटिटी आएगी, और यहां से भी कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लूं तो इट इज 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। तो फाइनली देखो ये इससे कट गया और यहां पे आ जाएगा 2 10 एक्स, ठीक है, अपॉन इट इज 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मूले ऑब्टेन कर रहे हैं ना। तो यानी कि जब हम लोगों ने स्टोरी देख ली कैसे फॉर्मूले ऑब्टेन कर रहे हैं, तो उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती, कोई बच्चा भूल ही नहीं सकता, ठीक है। इसको हटा दिया हमने। चलिए, इसी के साथ हमने बच्चों कितने फॉर्मूले याद कर लिए हैं, जल्दी से बोल दो, हमने टोटल 9 फॉर्मूले याद कर लिए हैं, ठीक है। इनके नोट्स आपको विद्यावाइज ऐप के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में मिल जाएगा, वीडियो को पॉज करके भी आप ये फॉर्मूले नोट कर सकते हो। तो फिलहाल हमने टोटल कितने फॉर्मूले याद कर लिए हैं भैया, 1 2 3 और उसके बाद यहां तक हमने 9 फॉर्मूले याद कर लिए। अब आ जाओ, अब थोड़ा 10 के फॉर्मूले देखो। किसके फॉर्मूले देखो, 10 के फॉर्मूले, है ना। देखिए 10 के फॉर्मूले, 10 का फॉर्मूला कितना होगा, अच्छा 10 का फॉर्मूला आ भी रहा 10 नंबर पे ही, सो 10x प्लस वाई। देखिए अब यहां पे जरा एक फॉर्मूले को याद करने का पैटर्न देखिए, 10x प्लस वाई होता है 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x 10y, ठीक है, 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x 10y, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब अगर ये याद हो गया तो अब आप इसमें क्या कर सकते हो, यहां पे x माइनस वाई लिखो, तो यानी कि देखो x प्लस वाई में ऊपर प्लस नीचे माइनस, x माइनस वाई में ऊपर माइनस नीचे प्लस, यानी कि फॉर्मूला सेम ही रहेगा, बस ऊपर माइनस और नीचे प्लस हो जाएगा, चेक कर लो, ठीक है भैया, ये याद रहेगी बात, ये वाली बात याद रहेगी। चलो जी 11 फॉर्मूले हो गए, एक और ऐड कर देते हैं फॉर्मूले। इसी फॉर्मूले में अगर x की वैल्यू y के इक्वल रख दो तो क्या हो जाएगा हमारे पास,
एक फॉर्मूला और पैदा हो जाएगा, यानी कि 10x प्लस वाई, और x और y के इक्वल है, तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? इट इज 10x प्लस 10x, यानी कि 210x अपॉन 1 माइनस 10x इंटू 10x, 1 माइनस 10 स्क्वायर x। चेक कर लो, ठीक है। तो एक फॉर्मूला ये भी आ गया हमारे पास। अच्छा, समटाइम्स देखिए कॉट का फॉर्मूला बहुत ही रेयरली यूज होता है, ठीक है ना। कभी अगर यूज होता होगा तो वो डेफिनेटली वहीं पे क्वेश्चन में इस्तेमाल करते हुए दिखाई देंगे, है ना। हालांकि बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता, मैं बहुत ज़्यादा फॉर्मूले आपको वो बता रहा हूँ जो इस्तेमाल होते हैं। अब जब यहाँ तक आपने पढ़ लिया है, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, थोड़ा डिफरेंस भी समझ के चलिएगा, डिफरेंस भी समझ के चलिएगा। क्या डिफरेंस समझ के चलिएगा? इस फॉर्मूले में यहाँ पे 210x अपॉन 1 प्लस आता है, यानी कि साइन के केस में प्लस आता है और 10 के केस में माइनस आता है ना। ये दोनों फॉर्मूले मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। साइन 2x एक्चुअली में 210x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x था। तो इन दोनों फॉर्मूले में बच्चा गलती कर देता है, तो इसलिए डिफरेंट समझ के चलना, ठीक है। अब स्टूडेंट्स जरा 3x के फॉर्मूले लिखवा देते हैं। 3x के फॉर्मूले क्या है भैया? देखिएगा जरा पैटर्न देखिएगा। साइन 3x का फॉर्मूला 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। एक फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, बस आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद करने की जरूरत है। उसके बाद देखिए कॉस कैसे पैदा होता है। कॉस 3x में, है ना, साइन 3x इज 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। अब कॉस में ये वाली टर्म पहले आ जाएगी 4 कॉस क्यूब x, माइनस ये वाली टर्म बाद में चली जाएगी 3 कॉस x। ओहो हो, ठीक है भैया, क्लियर है क्या? अब एक tan 3x का भी फॉर्मूला होता है, हालांकि बहुत ही कम इस्तेमाल होता है, बट फिर भी लिखवा दे रहा हूं। ये फॉर्मूले पे स्टार लगा दे रहा हूं, कम इस्तेमाल होता है। अगर आप भूल भी गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब हम पढ़ाएंगे कोई भी क्वेश्चन तो हमेशा ये फॉर्मूला लिखवाते भी हैं, ठीक है ना। तो tan 3x इज 3 tan x माइनस 10 क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर x, ठीक है। सो ये भी बहुत प्यारा फॉर्मूला है बच्चों, जरा बहुत ध्यान से देखिए। अब मैं आपको 4 और 4 8 फॉर्मूले और लिखवाऊंगा। फटाफट से इस पेज के फॉर्मूले भी नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स मैं आपको 4 और 4 8 फॉर्मूले और लिखवाऊंगा, है ना। जरा अब यहां पे जो फॉर्मूले लिखवा रहा हूं ना, वो जरा देखिएगा, काम के हैं, है ना, थोड़ा से काम के हैं, थोड़े से काम के हैं। 16 17 18 19 इनको आप अक्सर करके भूल सकते हो, जैसे 2 साइन एक्स, जैसे मैं यहां पे लिखवाना शुरू करूंगा ना, 2 कॉस एक्स कॉस वाई। अब आप भूल जाओगे कि यार ये फॉर्मूला अभी 2 दिन याद रहेगा, फिर आप भूल जाओगे, फिर आप भूल जाते हो। तो समस्या हमें क्या सॉल्व करनी है कि आप कभी भूलो नहीं, आप कभी भूलो नहीं, ये 4 फॉर्मूले आप कभी भूलो नहीं। अब देखिए बच्चों, क्या ये ध्यान से देखो, क्या ये सोनू मोनू बबलू पिंटू हैं क्या? आपने इनको पहले देख रखा है, आपने इनको पहले देख रखा है, आपने इनको पहले तो देख रखा है ना। कहां देख रखा है मैं आपको बताता हूं, जरा खटाक से देखिएगा। आपने इनको यहां देख रखा है, cos x प्लस वाई इज इक्वल टू cos x cos y और माइनस साइन x साइन y। आपने इनको यहां देख रखा है। इस तरह की टर्म्स आपने बच्चों कहां देख रखी हैं? यहां देख रखी हैं, ठीक है। आपने साइन x cos y कहां देखा होगा? साइन x प्लस वाई, यानी कि साइन x cos y प्लस cos x साइन y। और आपने साइन x माइनस वाई का फॉर्मूला भी लिख दिया। इट इज, ये लिखने की नीड नहीं है बच्चों, ये तो मैं आपको मेंटल प्रोसेस बता रहा हूं कि आपको फॉर्मूला कैसे याद रखना है, राइट। और एक बार आप इसको मेंटली प्रोसेस करना सीख गए तो आप कभी भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले नहीं भूल सकते हो। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, 2 cos x cos y कैसे आएगा? डेफिनेटली cos x cos y को 2 बार जोड़ के आएगा। वो इसका मतलब कब हो रहा होगा? जब हम लोग cos x प्लस वाई और cos x माइनस वाई का जो फॉर्मूला है, जब हम उसको जोड़ेंगे, राइट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? तब हमारे पास 2 cos x cos y आता है। ये बात सभी को हजम हुई कि नहीं आई? अच्छा, ऐसे ही मन मन में सोचो, मन मन में सोचो, 2 sin x sin y कैसे आएगा? cos x माइनस वाई से प्लस का sin x sin y मिलता है, और हमको प्लस का ही sin x sin y चाहिए, 2 वो भी। तो cos x माइनस वाई से माइनस का cos x प्लस वाई अगर आप घटा दोगे तो आपके पास एग्जैक्टली 2 sin x sin y आ जाएंगे। यानी कि जब मैं ऐसा कर रहा हूं तो मेरे माइंड में cos x माइनस वाई और cos x प्लस वाई का दोनों का फॉर्मूला चल रहा है, और मैंने सब्ट्रैक्ट करके 2 sin x sin y मैं एग्जैक्टली लेके आया हूं स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसके अलावा कोई टेक्निक नहीं है स्टूडेंट्स, इसके अलावा कोई टेक्निक नहीं है कि हम लोग इसको इजीली याद कर सकें।
अच्छा 18th नंबर की बात करेंगे। 2 sin x cos y हमको कहाँ मिलता है? sin x प्लस वाई के अंदर, है ना, sin x प्लस वाई के अंदर हमें sin x cos y मिलता है, और sin x माइनस वाई के अंदर भी हमें sin x cos y मिलता है। ऐड करने पे बाद वाली टर्म्स कट जाएंगी, तो इसका मतलब व्हाट वी कैन से स्टूडेंट्स, हम लोग कहेंगे कि 2, है ना, हम लोग क्या कहेंगे कि ये चीज हमें कैसे मिल सकती है? sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई करने से। ठीक है, थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, इन फॉर्मूलों को प्रोसेस करना पड़ेगा और ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास। इसके अलावा मैं आपको रटवा दूं, फिर बाद में आप भूल जाओगे, तो ये रटने वाली चीजें नहीं है। आपको रटोगे 2-4 दिन में भूल जाओगे, लेकिन अगर प्रोसेस पता चल गया तो आप कभी भी इन फॉर्मूलों को ऑब्टेन कर सकते हो, कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, कभी भूलोगे नहीं। अच्छा, cos x sin y डेफिनेटली कब मिलता है? यानी कि मेरे को प्लस का cos x sin y 2 बार ऐड करना है, तो डेफिनेटली देखो, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो sin x प्लस वाई में से अगर मैं माइनस साइन एक्स माइनस वाई कर दूं, तो यहां पे मेरे को एक बार प्लस का cos x sin y मिलेगा, और माइनस करते हुए ये वाली टर्म भी प्लस हो जाएगी, तो cos x sin y cos x sin y 2 cos x sin y हो जाएगी। इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग जो है ये 4 फॉर्मूले ऑब्टेन करते हैं और हमारे दिमाग में ये फिट हो जाएंगे। ठीक है भैया, क्लियर है क्या? जल्दी से बता दीजिए। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसके बाद फाइनल 4 फॉर्मूले, है ना, आखिरी के 4 फॉर्मूले, आखिरी के 4 फॉर्मूले। अब आखिरी के 4 फॉर्मूले भी मैं यहीं लिखवा दूं क्या? आखिरी के 4 फॉर्मूले में लिखवा दे रहा हूं ना, एक बार इसको नोट करना चाहते हो तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। आखिरी के 4 फॉर्मूले भी मैं यहीं लिखवा देता हूं। ठीक है, देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अब ये मैंने यहां पे चिपका दिए ऊपर की तरफ। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों किया बच्चों? क्योंकि मुझे इन फॉर्मूलों की जो राइट साइड में मैंने लिखे हैं, इनकी एक बार फिर से मुझे ज़रूरत है। ठीक है, और ये वाले जो 4 फॉर्मूले हैं मैं इनको मैं यहाँ लेके आ गया। ठीक है, इनको मैं यहाँ लेके आ गया। ठीक है, या रहने देता हूँ, साइड में रहने देता हूँ। ठीक है, अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा। अब मैं 20 नंबर फॉर्मूला, 21 नंबर फॉर्मूला, 22 नंबर फॉर्मूला और 23 नंबर फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूले हैं, अच्छा इसके बाद जाते जाते 2 फॉर्मूले और लिखवाऊंगा और 25 फॉर्मूलों में उसके बाद जयराम जी की। ठीक है, सो 20वां फॉर्मूला। अब कभी हमारे पास इस तरह की सिचुएशन होती है, इट इज लाइक cos x प्लस cos y, है ना, इसको हम CD फॉर्मूले से भी याद रखते हैं, cos c प्लस cos d, ऐसे cos c माइनस cos d, राइट, sin c प्लस sin d। ठीक है, और sin c माइनस sin d, यानी कि ये देखिए, ये मल्टीप्लाई से एडिशन सब्ट्रैक्शन में जा रहे थे, ये सारे फॉर्मूले मल्टीप्लाई से एडिशन सब्ट्रैक्शन में जा रहे थे, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन से मल्टीप्लाई में जाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है, जब cos c प्लस cos d है, जब cos c प्लस cos d है, तो आप क्या करो, बल्कि मैं कह रहा हूं अगर इनको फील करना है तो आप CD के हिसाब से मत याद करो, आप x और y के हिसाब से याद कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा ना। cos x प्लस cos y, तो राइट, cos x माइनस cos y, sin x प्लस sin y, तो थोड़ा ज़्यादा फीलिंग आ जाएगी आपको, sin x माइनस sin y। अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ करने को बोल रहा हूँ ना, धक धक करने को बोल रहा हूँ। क्या? cos x प्लस cos y, सीधा मन में कहाँ जाना, cos x प्लस y के फॉर्मूले में जाना, और जो पहला नंबर है, ठीक है ना, वहाँ ध्यान देना है। लेकिन उससे भी पहले एक बात बताता हूँ, इन सभी फॉर्मूले, ये फॉर्मूले होते हैं पान लगाने वाले फॉर्मूले। ये फॉर्मूले कैसे होते हैं? पान लगाने वाले फॉर्मूले। इन सब की शुरुआत 2 से होती है, इन सब के बीच में x प्लस वाई बाई 2 और x माइनस वाई बाई 2 होता है, राइट। सब जगह, मतलब ये तो इलायची, सुपारी, ठीक है, ये तो लगना ही लगना है सब में, ठीक है, ऐसे। क्लियर है क्या? अब बात आती है कि यहाँ पे क्या फिल करें, यहाँ पे क्या फिल करें, यहाँ पे क्या फिल करें, यहाँ पे क्या फिल करें। तो देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। cos x प्लस cos y है, तो cos x प्लस y के फॉर्मूले पे जाओ, क्योंकि प्लस है तो पहला ऑर्डर उठाना है, प्लस है तो पहला ऑर्डर उठाएंगे। cos cos, तो यहाँ पे लिख दो cos cos। फिर से बता रहा हूँ, cos x प्लस cos y का फॉर्मूला लिखना है, तो ये सारा स्ट्रक्चर तो सेम ही रहेगा। नाउ cos x प्लस cos y में cos x प्लस y के फॉर्मूले पे जाना है, और प्लस साइन है तो इसका मतलब पहला ऑर्डर उठाएंगे, ठीक है, यानी कि cos cos लिखेंगे, राइट। और cos x माइनस cos y की अगर बात करें तो मन मन में जाएंगे और cos x माइनस y के फॉर्मूले पे जाएंगे, और नेगेटिव साइन है तो उसका मतलब दूसरा ऑर्डर उठाएंगे ना, नेगेटिव है तो दूसरा ऑर्डर उठाएंगे, तो यानी कि इसका मतलब साइन साइन, तो यहां पे साइन साइन लिख देना।
ये सब टेक्टिक्स हैं, मन मन में करने का है। उसके बाद साइन एक्स प्लस साइन वाई, तो साइन एक्स प्लस वाई के फॉर्मूले पे जाएंगे और प्लस साइन है तो पहला ऑर्डर उठाएंगे, यानी कि साइन कॉस, है ना, साइन कॉस है ना यहाँ पे। और साइन एक्स माइनस साइन वाई है तो मन मन में जाएंगे साइन एक्स माइनस के वाई के फॉर्मूले में, और माइनस साइन है तो दूसरा ऑर्डर उठाएंगे, यानी कि कॉस साइन। तो यानी कि यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, कॉस साइन। और ऐसे करके आपके फॉर्मूले कंप्लीट हो गए। बट एक आदमी आया भिखारी सा, उसने कहा भाई यार थोड़ी सी लॉन्ग दे दो, तो यानी कि कॉस एक्स माइनस कॉस वाई के फॉर्मूले में एक लॉन्ग होती है, यानी कि नेगेटिव का साइन होता है। ठीक है, तो मैंने क्या आपको 25 फॉर्मूले याद करा दिए? नहीं, अभी 23 करा दिए। ठीक है, ये 23 के 23 फॉर्मूले आपको याद रहेंगे एकदम पक्का। रात को 2 बजे भी उठा के कोई पूछ लेगा तो बता दोगे, राइट। अब जाते जाते 2 फॉर्मूले और बता रहा हूं, वो 2 फॉर्मूले एक्चुअली अलग नहीं है, यहीं से है। अब ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये ऐसे बहुत ही कम इस्तेमाल होता है ना, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। बहुत रेयरली इस्तेमाल करते हैं हम, लेकिन बहुत ज़्यादा कैसे इस्तेमाल करते हैं, ऐसे। तो इसलिए मैंने इसको अलग से लिखवाया है, 1 माइनस कॉस 2x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये स्पेशल 24 नंबर फॉर्मूला है। सिमिलरली ये वाले जो फॉर्मूला है, ये 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स के फॉर्म में ज़्यादा इस्तेमाल होता है ना। मैं फिर से बता दे रहा हूं, ये जो फॉर्मूला है ये क्या है अभी, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर कॉस 2x। तो इसका मतलब 1 प्लस कॉस 2x बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ये ऐसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है ना कैलकुलस में, तो इसलिए ये दोनों फॉर्म्स याद रखना।